राजस्थान की अनुराधा और हरियाणा का संदीप शादी करने जा रहे हैं। ये शादी बहुत खास है। दोनों गैंगस्टर हैं और पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन अदालत के आदेश पर अब पुलिस सुरक्षा में ही दोनों साथ फेरे लेंगे। अनुराधा उर्फ मैडम मिन्स और संदीप उर्फ काला जठेड़ी की प्रेम कहानी बहुत दिलचस्प है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कृतिका चावला। अनुराधा और संदीप को पहली नजर में ही प्यार हो गया था। दोनों की मुलाकात 2020 के स्प्रिंग सीजन में हुई थी, जब कोविड-19 महामारी शुरू ही हुई थी। हालांकि उनकी सिर्फ इतनी चिंता नहीं थी। दोनों दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा पुलिस बलों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे। पुलिस की फाइलों में अनुराधा मैडम मिन्स थी और संदीप गैंगस्टर काला जठेड़ी, जिसके सिर पर उस समय 7 लाख रुपए का इनाम था। दोनों 2021 में पुलिस के हत्थे चढ़ चुके थे और तब जठेड़ी जेल में था। हालांकि अनुराधा को जमानत मिल गई थी और दोनों ने नियमित मुलाकातों से अपने दिलों में एक दूसरे के प्रति प्यार को संजोए रखा। सोमवार को द्वारका कोर्ट ने जठेड़ी को 12 मार्च को अनुराधा से शादी करने के लिए 6 घंटे की कस्टडी पेरोल की अनुमति दे दी। इसके साथ ही बीते 5 वर्षों की उनकी चाहत के परवान चढ़ने का रास्ता साफ हो गया। जानकारी के अनुसार फरार रहने के दौरान वैली ऑफ फ्लावर की यात्रा के दौरान उनका प्यार परवान चढ़ा। अगले 9 महीनों तक दोनों ने मसूरी से, देहरादून से, रानीखेत और अन्य जगहों पर जाते हुए पुलिस के साथ चूहे बिल्ली का खेल खूब खेला। आखिरकार वो जुलाई 2021 में सहारनपुर के पास पुलिस के हाथ लगे और न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए। लेकिन अलग अलग जेलों की दीवारें उनके प्यार के परवान चढ़ने से रोक नहीं पाई। बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में जठेड़ी को बहुत सपोर्ट कर रहे थे। कई महीनों बाद अनुराधा को जमानत मिल गई और वो लगातार मिलते रहे। उनकी प्रेम कहानी से परिचित लोग कहते हैं कि अनुराधा जिस आसानी से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती हैं और वैसे ही उसके हाथ से क्लासनिकोव भी धुआंधार गोलियां उगलता है। जठेड़ी अनुराधा की इसी शख्सियत पर दिल हार बैठा। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, 2017 की गर्मियों में खूंखार गैंगस्टर आनंद पाल की पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद अनुराधा की जिंदगी भी जैसे खत्म हो गई थी। आनंद पाल और अनुराधा बहुत करीब थे। अनुराधा तब आनंद पाल के प्रतिद्वंदी राजू बसौदी के रडार पर आ गई थी। तभी उन्हें गैंगस्टर बलबीर बनुडा का साथ मिला। अनुराधा 2019 तक बिश्नोई के संपर्क में आ गई थी और आखिर में जठेड़ी से दोस्ती कर ली। इसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की टीम ने 2021 में जठेड़ी और अनुराधा को ट्रैक किया था। अनुराधा राजस्थान के सीकर जिले के अल्फसर गांव में एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती है। अधिकारी ने बताया, अनुराधा के बचपन में ही उसकी मां चल बसी थी। उसके पिता सरकारी नौकरी में थे और उन्होंने ही अनुराधा का पालन पोषण भी किया। उसको प्यार से मिंटू बुलाते थे और इसकी वजह से ही मैडम मिन्स कहा जाने लगा। सूत्रों ने कहा कि अनुराधा एक पढ़ी लिखी लेडी है जिसके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में बैचलर्स की डिग्री है। बाद में उसने शेयर बाजार में हाथ आजमाया, लेकिन उसका व्यवसाय तब चौपट हो गया और तब उसके बाद उसके साथी ने उसे धोखा दे दिया। अनुराधा पर 1 करोड़ का कर्ज था। उसने पुलिस को बताया कि उसने ये कर्ज चुकाने के लिए स्थानीय पुलिस से मदद लेने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार गैंगस्टर आनंद पाल तक पहुंच गई। उसने पुलिस के सामने और अदालत में कहा था कि उसे दोबारा अपराध की दुनिया में लौटने की कोई मंशा नहीं है। पिछले कुछ महीनों में वे जठेड़ी के बुजुर्ग माता पिता के साथ रहकर उनकी देखभाल ही कर रही हैं। उनके परिचितों का कहना है कि इसी व्यवहार से प्रभावित होकर जठेड़ी ने अनुराधा को शादी का प्रस्ताव दिया। वे अब कानून की पढ़ाई भी कर रही हैं ताकि वे अदालत में अपने पति की मदद कर सकें। सोमवार की सुनवाई में जठेड़ी को वकील रोहित दलाल ने दलील दी थी कि विवाह करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और संदीप को शादी करने का अवसर न देना उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। जठेड़ी की लीगल टीम की दलीलों और पुलिस की प्रतिक्रिया सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक वासन ने सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पेरोल का आदेश दिया और दिल्ली पुलिस को सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। 13 मार्च को उसके गांव जठेड़ी में गृह प्रवेश समारोह है और उसमें उसे शामिल होने दिया जाएगा। वहां वे सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि जठेड़ी की सुरक्षा में पुलिस अपने सबसे भरोसेमंद जवानों की तैनाती करेगी ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वे हिरासत से भागने की कोशिश ना करें।
ऐसे ही देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टाइम्स।